ओम शांति। आज हम लोग कुछ देर के लिए पहले अपनी साइलेंस की स्थिति में टिकते हैं और फिर क्लास आज की मूल्य की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को अपनी परम अवस्था, अपनी शांत चित्त आनंद रूप की अवस्था में एक टिक स्थित कर ले। परम धाम में देखें स्वयं को एक चमकता हुआ बीज हो, चैतन्य सितारा हो, जो अपनी संपूर्ण सतो प्रधान और परम अवस्था में एकदम साइलेंस में है, जिसका मन, बुद्धि, संस्कार 84 जन्मों के सब मर्ज हो गए हैं। ना ही कोई संकल्प है, ना ही कोई शोर, ना कोई आवाज, ना ही कोई कर्म, ना ही कोई पुराने देहधारी संस्कारों का बोझ है। मैं इस परम अवस्था में एकदम बाप समान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और देख रही हूँ नीचे चल रहे ड्रामा में अपने पार्ट को, जिसमें अनेक तरह की बातें हैं, अनेक रंग हैं, अनेक तरह के शोर हैं, अनेक संस्कार हैं और पूरा ड्रामा बंधा हुआ है समय के बंधन में। टिक टिक करके एक एक घड़ी ड्रामा का हर एक सीन बदलता जा रहा है और उस ड्रामा में मैं आत्मा भी टिक टिक करके उस स्क्रिप्ट के अनुसार, ड्रामा के अनुसार अपने आप कर्म कर रही हूँ, ड्रामा के अनुसार बोल रही हूँ, ड्रामा के अनुसार सोच रही हूँ और ड्रामा के अनुसार ही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। मैं आत्मा उस संपूर्ण जागृत अवस्था में अपने आप को ड्रामा के किरदार से, संकल्पों से बिल्कुल डिटैच होकर देख रही हूँ। संसार की सभी आत्माएं भी एक बेहद के ड्रामा में अपनी अपनी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार कर्मों में आ रही है। सभी अपने स्क्रिप्ट के अनुसार ही बोल रहे हैं, सोच रहे हैं और सभी के संस्कार ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार एकदम एक्यूरेट हैं। सभी आत्माएं संपूर्ण निर्दोष हैं। अपने अनेक जन्मों में उनकी स्क्रिप्ट के द्वारा जो भी पाप या पुण्य कर्म कराए गए, अब उन सब का हिसाब किताब पूरा होने का समय आया है। ड्रामा का आखिरी समय चल रहा है, जिसमें मेरे साथ सभी आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू होकर पूरे 84 जन्मों के पार्ट मर्ज हो जाएंगे और फिर से एक नया सतो प्रधान
स्क्रिप्ट अनुसार पार्ट इमर्ज होगा। इसलिए इस अंतिम ब्राह्मण जीवन में अनेक बातें ऐसे सामने आएंगी जिसको देखकर कई बार अपने ऊपर डाउट होगा, स्थिति विचलित होगी, सोचेंगे कि क्या मैं इस काबिल हूँ जो मैं भगवान के अनुसार बदल सकूं। यही सबसे बड़ा माया का धोखा है। अपनी संपूर्ण अवस्था में टिककर अब ड्रामा को एकदम साक्षी होकर देखना, यही ज्ञान की, योगियों की पहचान है। इसलिए अब एक एक घड़ी अपना और दूसरों का पार्ट एकदम साक्षी होकर देखने से हम इस ड्रामा में सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर एक पार्ट और हर एक सीन से न्यारे होकर जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से हम सबसे पहले प्रश्न उठाएंगे, जिसमें बाबा ने कहा, पहले तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है और उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। परिपक्व अवस्था क्या होती है? परिपक्व अवस्था माना जब आत्मा अपने सत्य की ओर काफी हद तक आगे पहुंच चुकी होती है, उसको अपना सत्य एकदम क्लियर हो जाता है और जो भी माया के धोखे हैं या जो भी प्रकृति के या अनेक अनेक तरह के विचलित करने वाली बातें हैं ड्रामा के अनुसार या ड्रामा में, उससे आत्मा जब धोखा नहीं खाती, अपने सत्य को अच्छे से पहचान जाती है, तो उसको कहते हैं परिपक्व अवस्था। तो उस अवस्था की निशानी क्या है और उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ बाबा ने पूछा है कि सुनाओ। बाबा ने उत्तर दिया कि जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाए। तो परिपक्व अवस्था का अर्थ यहाँ पर बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम परिपक्व होते जाओगे, माना अपनी संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था के करीब पहुंचते जाओगे, उतना ही आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, साकार शरीर में जो साकारी कर्मेंद्रियां है और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार, वो कैसी होती जाएंगी? शीतल होती जाएंगी। शीतल का अर्थ है आपके कंट्रोल में होती जाएंगी। जैसे देवी देवताओं की कर्मेंद्रियां एकदम शीतल होती है ना, मंदिरों में हम देखते हैं कि देवी देवता कितने प्यार से सतो प्रधान स्थिति में टिककर सभी भक्तों के प्रति समभाव रखते हुए सदा हर्षित मुख रहते हैं। चेहरे पे सदा ही तेज होता है ना, चंचलता नहीं होती आंखों से कि यहाँ देख ले वहां देख ले। तो चलिए, वो तो जड़ चित्रों की बात है। लेकिन यहाँ पर हम जब चैतन्य में देवी देवताओं के स्वरूप में टिकने का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियां शीतल कब होंगी? हम भी उनकी तरह चैतन्य में देवी देवता स्वरूप कब बनेंगे? जब परिपक्व अवस्था होगी, माना जब हमारी स्थिति संपूर्ण और सतो प्रधानता के करीब होगी। और इससे कर्मेंद्रियां फिर कभी उल्टा कर्म नहीं करेंगी।
अभी पांचों कर्मेंद्रिया जो स्थूल है उससे कभी हमें जो नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, है ना। जहाँ मन चंचल है तो आंखें भी देख रही हैं चारों तरफ, कान भी यहाँ वहां की बातें सुन लेते हैं, तो उसको कभी कभी रस आता है उसमें, कुछ खा लेने में भी रस आता है ना। तो ये सारी चीजें अभी कभी ना कभी हमसे उल्टा कर्म करा देती हैं। लेकिन जितना जितना हमारी परिपक्व अवस्था होगी, माना अपनी संपूर्ण सतो प्रधान बिंदु रूप अवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा टिकने लगेंगे, तो ये जो स्थूल कर्मेंद्रिया है और जो ड्रामा के पार्ट में आने के बाद हमारे द्वारा जो किरदार में जो चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। क्योंकि किरदार अभी देहभान में है ना। तो उसको कभी कुछ खाने को अच्छा चाहिए, कभी देखने को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, कभी शरीर का कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए, फिर कभी मन उसका कुछ कभी कुछ चाह रहा है, कभी कोई बुद्धि से भी वो ऊंच नीच निर्णय ले लेता है, गलत सही निर्णय ले लेता है। तो ये जो कर्मेंद्रियों से अभी विक्रम हो जाते हैं उसका कारण है देहभान। तो जितना जितना हम देहभान से मुक्त होकर अपनी संपूर्ण सत्व प्रधान बिंदु रूप बीज रूप अवस्था में टिकेंगे, तो हमारी कर्मेंद्रियों से उल्टा कर्म होना बंद हो जाएगा और अवस्था फिर कैसी हो जाएगी, अचल अडोल। यहाँ पर एक बात समझने की है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, फिर से रिवाइज करेंगे कि अवस्था अचल अडोल होने के पहले, जो कि सबको दिखे कि हम अचल अडोल हैं, पहले हमें ये अचल अडोल अवस्था खुद को दिखनी चाहिए। ये कब होगा, जब हम किरदार के हलचल से अपने को न्यारा रखेंगे। अभी किरदार में जो कभी कभी बातें आती हैं, कभी हिसाब किताब के कारण, या कभी कभी हमारे जो 84वें जन्म का आखिरी तमो प्रधान पाठ का उसका संस्कार का जो पार्ट आ जाता है कभी कभी, उससे हो सकता है कि हमारे पार्ट में हलचल हो, ऊंच नीच अवस्था हो। लेकिन जब आत्मा उसको भी साक्षी होकर देख रही होती है, तो उसको ये ज्ञान इमर्ज रहता है कि अभी अभी इस पार्ट ने क्रोध भी किया, इस पार्ट ने अभी अभी चिड़चिड़ापन भी दिखाया, इस पार्ट ने अभी शिकायत भी करी, लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ कि ये पार्ट में है, मैं आत्मा इस पार्ट से एकदम न्यारी हूँ, अभी भी मैं अचल अडोल हूँ। तो अगर ये ज्ञान उसमें हर पल कायम रहे, तो ये अवस्था उसकी फिर निरंतर रहने लगती है। तो पहले ये अचल अडोल अवस्था सिर्फ हमको दिखेगी, हमको माना मुझ आत्मा को साक्षी होकर दिखेगी। पार्ट में अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो जो सामने वाली आत्माएं हैं वो आपसे कंप्लेन कर सकती हैं कि आप तो इतने सालों से ओम शांति से जुड़े हो, आप तो बड़ा पुरुषार्थ करते हो, दूसरों को ज्ञान सुनाते हो, लेकिन आप में तो अभी भी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं, है ना। वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको अंदर से पता है कि ये सब मेरे पार्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं अचल अडोल हूँ, अंदर से मेरी अवस्था खराब नहीं हुई है, मेरे अंदर अशांति नहीं आई है, तो धीरे धीरे ये अवस्था लगातार कंटिन्यू रहते रहते बाहर के स्वरूप में भी इमर्ज हो जाएगी। तो इसकी दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है जब हम अंदर से अचल अडोल स्वयं बनकर अनुभव करते हैं, ऊपर से हलचल को देखते हुए भी अपने पार्ट में। और फिर दूसरी अवस्था है जब हमारे बाहर के स्वरूप में भी वो अचल अडोल अवस्था सबको दिखने लगती है। तो इसलिए इस बात से कभी डरे नहीं कि अगर मैं मेरे पार्ट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और सामने वाला देख लेता है तो फिर शिकायत करता है, तो मैं अपने नजरों में गिर जाती हूँ या मैं असंतुष्ट हो जाती हूँ या पश्चाताप करने लगती हूँ। नहीं ना, उसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ एक इस ज्ञान के पॉइंट में टिक जाना है कि ये सारा पार्ट 84वें जन्म का किरदार में है, ये मेरा सत्य नहीं है। जो मेरा सत्य नहीं है मुझे बस उस पार्ट से अपने आप को अलग करते जाना है, उससे अपनी पहचान बनाना बंद करते जाना है। तो अपने आप हमारी सत्य स्वरूप की अवस्था जो है वो इमर्ज हो जाएगी, सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। और हमारा सत्य जब प्रत्यक्ष होगा तो अपने आप बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्योंकि दादियों ने भी जो पुरुषार्थ किया उसमें उनकी ये अवस्था शुरुआत से नहीं थी, पहले उनको उनका पुरुषार्थ में भी ऊपर नीचे हुआ,
उनको भी लगा होगा कि अभी हमारे में बहुत कमियां हैं। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा भी है कि अपनी कर्मों को, अपने कर्मों का चार्ट रखो, है ना, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो ये पता जरूर चलता जाना चाहिए हमको कि अभी हमारे पार्ट में कुछ गलत हुआ है। ये नहीं कि हम गलत नोटिस भी ना करें और बस एक मान के बैठ जाए कि हम है ही सतो प्रधान आत्मा। नहीं, जो गलत हो रहा है पार्ट में उसको बाबा को बताते भी जाना है और फिर न्यारे होना है। इस बाबा को बताने का अर्थ है कि आपने उस चीज से सीख लिया है, पार्ट आपने पढ़ लिया है, लेसन ले लिया है कि ये चीज ऐसे होनी है ना। जैसे अभी हमारे साथ एक दो ऐसे पिछले 8-10 दिन में कुछ कुछ हुआ पूछ ली, जिसमें अंदर से इस पार्ट में बहुत उसको बेइज्जती फील हुई, थोड़ी सी कहीं कहीं इरिटेशन फील हुई, कहीं कहीं पे उसको मूड ऑफ भी फील हुआ। तो ये नहीं कि मैं हूं ही सतो प्रधान अवस्था, ये है ही नहीं, ये जो फील हो रहा है इसको एक्नॉलेज करना है कि ये हो रहा है इस आत्मा के पार्ट में, रूपाली के पार्ट में। ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो चल रहा है उसमें इसको ये फील हो रहा है। लेकिन फिर आत्मा तुरंत उसको साक्षी होकर देखती है कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे फील नहीं हो रहा है, ये पार्ट को फील हो रहा है। और ये बाबा को दे देना है, बाबा को बता देना है कि बाबा इसको ना बुरा लग रहा है, बाबा इसको ना इरिटेशन हो रही है, बाबा ये आप रख लो। आप देखोगे बाबा को बताते ही आप जो है उस फीलिंग से मुक्त हो जाते हो। और फिर आपकी जब उससे पहचान नहीं बनती है तो आप देखोगे कि आपकी अवस्था दिन ब दिन परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ रही है। नहीं तो हम अगर ये सोचने लगे कि अभी भी मेरे में गुस्सा है, अभी भी मेरा मूड ऑफ हो जाता है, अभी भी मैं बुरा मानती हूँ, तो फिर क्या होगा कि हम इससे अपनी पहचान बना के रखेंगे तो माया यही धोखा दे देती है कि ये मैं हूँ। और जब ये मैंने कह दिया कि ये मैं हूँ तो वो मुझे क्यों छोड़ के जाएगा, है ना। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये पार्ट का है, बाबा ये आप रखो क्योंकि सब कुछ आपको दे दिया है। तब ये पार्ट अपने आप धीरे धीरे हल्का होने लगता है, बदलने लगता है और आपकी अवस्था परिपक्व होने लगती है। इसलिए बाबा ने कहा अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहेंगे। और जितनी भी हमारे अंदर चेंजेस आने हैं उसको लाने का केवल एक ही तरीका है, योग बल, ज्ञान से, अटेंशन से। अगर हम कोशिश भी करते हैं ना कि हम थोड़ा बदल के दिखाएं, जैसे कोई कई बार ऐसा होता है कि ऑन स्टेज या हम पब्लिकली हम बहुत अलग हैं, और पर्सनली या अलग जब हम भीड़ से अलग होते हैं तब वो कुछ और है ना। ऐसे डबल फेस कई बार हमारे में होते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद या बीके बनने के बाद भी ये होता है। क्यों? क्योंकि वो जो चेंजेस है, वो जो परिवर्तन है, वो हम योग से नहीं ला रहे हैं, वो हम केवल ज्ञान से ला रहे हैं। और ज्ञान से लाया हुआ परिवर्तन बहुत ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। जब तक योग के द्वारा वो संस्कार भस्म नहीं हुआ है, माना कंप्लीटली फॉरगेट नहीं हुआ है, भूला नहीं है, तब तक वो आने के पूरे चांसेस होते हैं। यहाँ पर भस्म नहीं होता है ना कोई भी हमारा संस्कार, कोई भी ऐसे बाबा कहता है कि भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, बट फैक्ट ये है कि हमारा कोई भी संस्कार भस्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा के अंदर सारे पार्ट्स ऑलरेडी पहले से, एक से लेकर 84 जन्मों के जितने भी जन्म सबके हुए हैं, सबके एक एक सतों से लेकर तमों तक हर तरह के पार्ट उस आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है। और जब जिसका टाइम आता है वो पार्ट डिस्प्ले होने लगता है। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो मिट गया, हाँ, लेकिन वो कंप्लीटली फॉरगेट हो सकता है, कंप्लीटली भूल सकते हैं हम। जैसे ब्राह्मण बनने के पहले हम अपना सतो प्रधान पार्ट एकदम भूल गए थे, है ना। हमें याद ही नहीं था कि हम कभी देवता हुआ करते थे, तो भूला हुआ था। ये नहीं कि वो था नहीं, था, है अंदर, लेकिन भूला हुआ है। ऐसे ही अगर मैं आज अपने योग बल से जितना जितना अपनी परिपक्व अवस्था में सतो प्रधान बीज रूप अवस्था में टिकूंगी, माना अपने अनादि स्वरूप में टिकूंगी या आदि स्वरूप में टिकूंगी, तो ये जो तमो प्रधान इफेक्ट है हमारे पार्ट के, वो भूलते जाएंगे, वो हमको याद नहीं रहेंगे ज्यादा। अभी अभी अगर मेरे पार्ट में किसी के प्रति थोड़ा सा डांटना भी हुआ होगा ना, कि मैंने किसी को थोड़ा सा डांटा होगा, तो लेकिन जब मैंने उससे पहचान नहीं बनाई, अपनी तुरंत सतो प्रधान अवस्था में टिक गई, तो मैं अब इस डांटने वाले पार्ट को भी जो है धीरे धीरे भूलती जाऊंगी। और जितना जितना हम अपने नेगेटिव पार्ट को भूलते जाएंगे, वो नेगेटिव पार्ट हमारी तरह अंदर से खत्म होने लगेगा। जैसे आप लोगों ने टीवी वाली गीता भी सुने, महाभारत सुनी होगी, उसमें जब संवाद चल रहा होता है
है ना। उसमें तो कृष्ण दिखाए हैं, लेकिन हम इसको भगवान और अर्जुन के बीच का संवाद देखें अगर, तो उसमें क्या कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि अगर ये विषय विकार इतने बुरे हैं तो फिर मनुष्य इनकी तरफ क्यों खींचा चला जाता है ना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि जितना जितना हम विषय विकार के बारे में सोचते हैं वो हमारे कर्मों में आ जाता है। तो हमें उससे अपनी आ, ध्यान ही अलग कर देना उस विषय विकारों से। तो हमारे पार्ट में जो भी नेगेटिव पार्ट है ना, कि थोड़ा भी कुछ भी अगर छोटा या बड़ा, उससे ध्यान अलग कर देना है तुरंत। हो गया सो हो गया, ड्रामा में बिंदी लगाकर उससे तुरंत अलग कर देना है ना। उसमें आश्चर्य भी नहीं करना है कि अरे मेरे पार्ट में अभी ऐसा हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं तो इतना ज्ञान सुनती हूँ, अमृत वेला करती हूँ, योग लगाती हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। नहीं, वो पार्ट में जो जो बचा हुआ है आपका हिसाब किताब के अकॉर्डिंग, या जो भी संस्कार वो जाने के पहले विदाई लेगा, लेकिन उससे भूलते जाना है उसको। जितना जितना हम भूलते जाएंगे, हमारी अनादि और हमारी आदि अवस्था जो है वो परिपक्व होती जाएगी। और ये जो लास्ट की स्टेजेस है, ये जो 63 जन्मों की स्टेजेस है, वो भूलने से मर्ज हो जाएंगी और हमसे दूर हो जाएंगी ना। फिर बाबा ने आज की मुरली में बोला है कि जो जो जहां भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। तो जहां भी है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आत्माएं यज्ञ में बहुत नाम वाली है, जिनको सब लोग जानते हैं, वो नजदीक है बाबा के, केवल नहीं। कोई भी आत्मा किसी का भी पार्ट कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन अगर वो बाबा को बहुत याद करता है, तो आदि अनादि रूप में जो हमारी बीज रूप अवस्था है, उसमें ऑटोमेटिकली वो बाबा के नजदीक आता जा रहा है ना। तो हमें नजदीक यज्ञ में, परिवार में तो अभी हो सकता है कि पार्ट ना हो नजदीक आने का, लेकिन याद से जो बाबा से हमारी निराकारी अवस्था में नजदीकियां है, वो बढ़ती जाएंगी। तो जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक, कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है ये स्टार बहुत चमकता और यह बहुत नजदीक है, यह तो चमकता ही नहीं है ना। इसमें एक राज छुपा हुआ है कि कई आत्माएं ऐसी हैं जो बाबा से डिस्टेंस में, जैसे चंद्रमा से कई सितारे बहुत दूर है डिस्टेंस में, लेकिन उनकी चमक तब भी बहुत है। चमक बहुत होने का मतलब वो संपूर्णता के करीब है। वो बाबा के को बहुत याद करता है, बाबा उसको बहुत याद करते हैं। याद करने का मतलब यहाँ पर क्या है? याद करने का मतलब है कि हम अपनी संपूर्ण स्टेज में कितना टिकते हैं, हम अपनी आत्मिक स्टेज में कितना ज्यादा टिकते हैं। जितना ज्यादा जो आत्मिक स्टेज में टिकेगा, आत्मिक स्टेज में ये नहीं, इनकम्प्लीट आत्मिक स्टेज में, सतो प्रधान संपूर्ण आत्मिक स्टेज में जो जितना ज्यादा टिकेगा, उसकी लाइट उतना ज्यादा होगी, है ना। तो जो सितारे, कोई कोई सितारे हो सकते हैं कि डिस्टेंस, ऐसे फिजिकल डिस्टेंस से बहुत दूर है, बट उनकी जो पावर है, जो उनकी परिपक्व अवस्था है, जो उनकी आत्मिक स्मृति है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो बाप समान जैसे चंद्रमा के जैसे चमक रहे हैं, तेज चमक रहे हैं। और कोई कोई सितारे चंद्रमा से फिजिकल डिस्टेंस में बहुत पास है, करीब है ना। तो ऐसे यज्ञ में कई आत्माएं हैं जो फिजिकली यज्ञ के बहुत क्लोजेस्ट काम कर रही हैं, क्लोजेस्ट सेवा कर रही हैं, लेकिन वो बाबा की उतनी ज्यादा याद में या अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं टिकती हैं। तो उनकी उतनी आत्मिक तेज उतना ज्यादा नहीं है ना। तो ये यहाँ पर समझना है, ये राज की बातें हैं कि देखने में आता है कि कोई स्टार बहुत दूर है लेकिन चमक बहुत तेज रहा है, कोई स्टार बहुत करीब है लेकिन चमक बहुत चमकता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर बाबा ने ये चीज ज्ञान के राज खोले हैं। तो ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, ये तो बाबा हो गया, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा हो गया, सितारे हम सभी हो गए। तो ये सब बातें हैं। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं, कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था होनी है सबकी। और जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है।
है ना। तो हम लोग अपनी अवस्था को चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा की याद में काफी अच्छे से टिके होते हैं, तो आसपास के नजारे, कुछ भी घट रहा है, वो हमको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। हमारी स्थिति जो है वो बहुत स्टिल होती है। बाबा की याद में जो ये फिजिकल आंखें हैं, कान है, मुख है, या जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, या हमारे मन बुद्धि संस्कार है, ये भी काफी हद तक कंट्रोल में होता है। तो जितना ज्यादा हम बाबा की याद में, मतलब अपनी आत्मिक स्मृति में टिके होते हैं, जितना ज्यादा हम साइलेंस में टिके होते हैं, उतना ही हमारा कम मन करेगा हम कि हम कम बोले, है ना। हमारा मतलब ज्यादा बोलने का मन नहीं करेगा, ज्यादा कुछ देखने का, ज्यादा कुछ किसी से मिलने का या शोर में आने का मन ही नहीं करेगा। आपकी कर्मेंद्रियां चंचल ही नहीं होंगी। और जितना जितना साइलेंस की अवस्था हमारी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा हम अपनी कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचते जाएंगे। तो ये साइलेंस अंदर का साइलेंस है ना, ये आत्मिक स्मृति का साइलेंस होना चाहिए। मौन तो बहुत लोग रखते हैं, कली मुख ना बोल, मुख ना चलाना। ये तो बहुत भक्ति मार्ग में भी होता आया है, कई लोग अभी भी मौन साधना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आत्मा बाहर से बोल भी रही है, बाहर से उसके पार्ट में भाषण भी हो रहे हैं, किसी से बातचीत भी हो रही है, लेकिन अंदर से वो जितना साइलेंस को फील करेगी, उतना ज्यादा वो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकेगी। जैसे जैसे दादी जानकी का उदाहरण है ना। दादी जानकी को एक बार डॉक्टर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अभी ज्यादा बोलना नहीं। लेकिन दादी जानकी तो बिना ज्ञान दिए रहती नहीं थी, है ना। तो वो जब भी बोलती थी तो फिर उनकी साथ वाली बहनें उनको कहती थी, दादी आपको ना डॉक्टर ने मना किया है बोलने को, शांत रहिए अभी। दादी बोलती, तुम्हें क्या लगता है कि आ, मैं बोलती हूँ तो मैं अशांत हूँ? नहीं, मैं तो ऑलरेडी शांत में हूँ, मैं हूँ ही शांत से हूँ। उनको बहुत अपना पार्ट और उन अपनी रियल आइडेंटिटी बहुत क्लियर थी। पार्ट में उनके बोलना, भाषण देना, ज्ञान सुनाना था, ये इससे अपने आप को वो बिल्कुल अलग रखती थी। और वो आत्मा एज अ स्टिल, जो सतो प्रधान आत्मा है, साइलेंस में है, वो अपना पार्ट अलग रखती थी ना। तो इसलिए उनको अपनी साइलेंस अंदर ही अंदर बोलते समय भी फील होती थी। तो जितना जितना हम कर्मेंद्रिया जो है हमारी याद में रहेंगी, मतलब मन जो जितना जितना आ, सतो प्रधान बनता जाएगा, क्योंकि इस समय मन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की ओर है। हमारे मन में इस समय दो तरह की बातें आ रही हैं। पुराना तमो प्रधान पार्ट, दूसरा ज्ञान का पार्ट भी लगातार उसकी धुलाई कर रहा है। तो जितना जितना ये ज्ञान का पार्ट और बाबा की याद का बल उस पार्ट में आएगा, उतना ये कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी। फिर आपके मुख से कभी कुछ गड़बड़ या गलत निकलेगा नहीं, कर्मों से कुछ गलत होगा नहीं, आंखों से कुछ गलत दिखेगा नहीं, सुनते हुए कुछ अंदर जाएगा नहीं गलत। तो ये जो है, हमें कर्मेंद्रिय योग बल से वश में करनी है, ना कि सन्यासियों की तरह हठ योग या कोई दवाई खाकर, है ना। तो बाबा ने ये बात बोली कि यहाँ पर जितना जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी, और इसी को कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो यहाँ हर बात की दवाई केवल एक है, याद में रहना। तो याद में रहने में दो चीजें हैं। एक तो अपने को अपनी याद में भी रह सकते हो आप, अपनी याद मतलब अपने सतो प्रधान अवस्था में टिकना ही बाबा की याद में रहना है, या बाबा की याद में टिकना ही अपनी सतो प्रधान अवस्था में रहना है। याद में कहीं पे भी मिक्सचर नहीं होना चाहिए, है ना। ड्रामा का पार्ट मिक्स नहीं होना चाहिए। पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम फिजिकली बातें लेकर बाबा के पास पहुंचेंगे, तो उसको सतो प्रधान याद नहीं कहते हैं ना, वो यथार्थ याद नहीं है। तो इसलिए जो बाबा का राजयोग है, उसका मतलब है एकलौती आत्मा बिना शरीर के किरदार के कोई भी पार्ट के बाबा के पास बैठे, बाबा से ज्यादा बात करे, अपनी हर रिश्ता बाबा के साथ निभाए, अपना हर बात बाबा से कहे, है ना। ये पार्ट करता है। लेकिन जब हम पार्ट से भी मुक्त होकर बीज रूप अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वहां तो कुछ बोलने को, कहने को, सुनने को, करने को होता ही नहीं। आता ही बस उतना है मन में जो होना होता है फिर तो, है ना। इसलिए ये सब बाबा हमको सिखलाने आया है कि तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। अब यहाँ पर
हर आत्मा वैसे तो अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। बहुत सारी आत्माएं दादियों के समय, बाबा के समय होकर चली भी गई है ना, अपना वो वाला पार्ट प्ले करके नेक्स्ट एडवांस पार्टी के पार्ट में चली गई। बट उनका जो थोड़ा बहुत रहा हुआ पुरुषार्थ भी होगा, है ना, क्योंकि बाबा ने संपूर्णता की डेफिनेशन जो है, कर्मातीत की डेफिनेशन एक अपने लिए और एक केवल मम्मा के लिए कही है ना, और तो अभी किसी के लिए नहीं ऐसे बोला। तो जब ड्रामा का एंड आएगा या आ ही गया है जैसे, तो धीरे अब अपने आप ऐसा होगा कि ड्रामा कराएगा पुरुषार्थ में कि जो संपूर्णता है उसमें टिकने वाला जो ज्ञान है, वो ऑटोमेटिकली आत्माओं को उनके संपूर्ण स्थिति में टिकाने का पुरुषार्थ उनसे कराता जाएगा। तो बीच में जो पार्ट आया पिछले 80 वर्ष का, है ना, उसमें संपूर्णता का ज्ञान ये था कि अभी हमें संपूर्ण बनना है। लेकिन अब ये ज्ञान खुल रहा है कि हम ऑलरेडी संपूर्ण आत्मा है। हमें नीचे की ड्रामा की किरदार की जो असंपूर्णता है उससे अपने आप को अलग करते जाना है, उसको भुलाते जाना है। तो जितना जितना हम उस ज्ञान में, उस परिपक्व अवस्था में टिकेंगे, उतना ही हमारी कर्मेंद्रियां चंचल होना बंद हो जाएंगी। और अभी फिर एक बार जब ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी कि ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये कर्मेंद्रियां जो अब चंचल नहीं हो रही हैं, वो पूरे 21 जन्म तक फिर कभी भी चंचल नहीं होंगी, धोखा नहीं देंगी। तो बाबा ने कहा कि अगर योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करोगे, जो योग बल से करेंगे उनको तो इनाम मिलेगा। पहला इनाम तो अभी ब्राह्मण जीवन में मिलेगा कि उनकी प्रत्यक्षता होगी, उनको जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होगा, है ना, उनका वाह वाह होगा ड्रामा में, या जय जयकार होगी उनकी। और दूसरा कि 21 जन्मों तक उनको पूरे कर्मेंद्रियां उनके कंट्रोल में रहेंगी, स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और जो आत्माएं अभी अगर वश नहीं कर सकते, है ना, जो अभी भी ड्रामा के किरदार में पाप करते चले जा रहे हैं, क्योंकि किरदार में पाप हो रहे हैं वो भी समझना है, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने वो चुकतू होने वाले पार्ट को अपना सत्य समझ लिया और अपनी संपूर्ण अवस्था को अनुभव नहीं किया, जाना नहीं, तो वो जो पाप कर्म के या हिसाब किताब चुकतू होने का जो सीन चल रहा है, वो हमें बहुत दुख देगा, है ना। तो ये बचे हुए पार्ट में जबकि बाबा के बन गए हैं, बीके बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, तो हमारा अब पार्ट तो सदा खुशहाली का, सदा जीवन मुक्त अवस्था का होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम योग नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते, अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति में नहीं टिकते, तो वो जो पाप जो किरदार के द्वारा किए गए हैं, है ना, आत्मा के द्वारा किए गए, हम ऐसा नहीं कहेंगे, किरदार के द्वारा जो किए गए हैं, वो फिर कटेंगे नहीं माना, वो भूलेंगे नहीं। वो आपको जो है अपनी पहचान लगेगी, उसका जो फल आएगा, उससे रिलेटेड जो सीन आएगा चुप्पू होने का, उसमें आपको अपनी देह भान के कारण बहुत दुख फील होगा। तो इसलिए वो जो पाप रह जाएंगे उसको फिर वो सजा के रूप में फील होंगे। तो जितना जितना हम याद करेंगे बाबा को या अपनी आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना पवित्र होते जाएंगे। इसलिए बाबा को हमने पतित से पावन करने के लिए बुलाया है ना। तो ये बाबा ने आज एक बड़ी अच्छी बात भी कही कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये तो है ही। फिर बाबा ने कहा कि एक है योग की नॉलेज और दूसरा है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। तो एक है योग की नॉलेज। योग का मतलब अपने को आत्मा समझना और सतो प्रधान स्थिति में टिक कर बाबा को याद करना। ये यथार्थ रूप में वही कर सकता है जिसने अपने को ड्रामा के किरदार से पहचान बनाना बंद कर दिया है ना, जिसके अंदर आ, यथार्थ ज्ञान की जो समझ है वो आती जा रही है, बाबा की याद में टिकने की समझ आती जा रही है। और फिर दूसरा है ड्रामा का ज्ञान। 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज का अर्थ होता है ड्रामा का ज्ञान। तो ये दो नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है ना। हम लोग कई बार चिंता करते, सोचते हैं कि पता नहीं हमारे तो इतने दैवी गुण हैं, दिखते नहीं। पता नहीं दादिया या बाबा लोग ने जो साकार में उनके कर्मों से सब लोग इतनी तारीफ करते हैं, हमें उतना नहीं समझ में आता, हमने साकार में नहीं देखा, क्योंकि घर गृहस्थी में रहते थोड़ी चाल चलन,
थोड़ा सा कैजुअल हो जाती है ना। तो जितना हमें इसके लिए कोई पर्टिकुलरली अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना जितना आत्मा अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में टिकती जाएगी, ड्रामा को अपने से अलग करती जाएगी, मतलब ड्रामा के किरदार और पार्ट से अपने को अलग करती जाएगी, साइलेंस में टिकती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली उसके अंदर का तमो प्रधान पार्ट मर्ज हो जाएगा। और क्योंकि आत्मा के अंदर सतो प्रधान पार्ट, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान पार्ट, पांचों ही पार्ट पहले से ही रिकॉर्डेड है। हमने देवी देवता वाला पार्ट प्ले करके आए हुए हैं हम, तो हमें आता है उनकी तरह बोलना, आता है उनकी तरह चलना, सोचना, करना, या दातापन का भाव रखना। लेकिन क्योंकि अभी पार्ट में थोड़ा सा रह गया है, जो लास्ट पार्ट, लेवता तो नहीं वो कहेंगे एग्जैक्टली, बट फिर भी अगर हिसाब किताब में लेवतापन भी होगा तो वो भी आएगा, है ना। लेकिन जितना जितना हमारा तमो प्रधान पार्ट हमारा भूलता जाएगा, तो सतो प्रधान पार्ट को डिस्प्ले होने लगेगा, है ना। तो अभी क्या है कि धीरे धीरे हमारे अंदर दैवी गुण जो है, जो देने वाला पार्ट है, वो डिस्प्ले होगा, तभी हमारी जय जयकार होगी। नहीं तो क्यों जय जयकार होगी? अगर हम जीरो दिखेंगे, कुछ भी ना अच्छा है ना बुरा है, तब तो जय जयकार नहीं होगी। तो वो दैवी गुण का डिस्प्ले हो, उसके लिए हमें तमो प्रधान पार्ट को भूलते जाना है ना। तो वो ऑटोमेटिकली पार्ट इसमें मर्ज है। मनुष्य बच्चे जानते हैं कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, तो अपनी जांच करनी है। देखिए, अगर पार्ट में हमने देखा, ये देखते हुए भी कि तमो प्रधान पार्ट हमारा एकदम से इमर्ज हुआ है ना। जैसे कल ही की मेरा एक एक्सपीरियंस है कि बहुत हम जब लौट कर आए वापस मधुबन से, तो रास्ते में बहुत साइलेंस में थे, बाबा की याद में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक सीन इमर्ज हुआ जिसमें जो ड्राइवर था घर छोड़ने वाला, उसने गलत रास्ता लिया। तो अचानक से इस पार्ट ने उसको डांट कर बोला कि तुम्हें मेरे घर तक मुझे छोड़ना पड़ेगा, तुमने मुझे गलत क्यों बताया कि तुम वहां नहीं जा सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसको जज करूं कि ये तो मैंने उसके साथ बुरी तरह से बात करी, उसको डांटा, बाबा के बच्चे तो ऐसे नहीं बोल सकते, तो फिर क्या होगा कि मैं एक लंबी माया के जाल में फंस जाऊंगी, व्यर्थ के जाल में फंस जाऊंगी, और फिर सोचूंगी कि कैसे बात करती हूँ, मैं अभी भी ऐसी हूँ। लेकिन मैंने साक्षी होकर फिर उस पार्ट को भी देखा और बाबा को बताया कि बाबा इसने अभी थोड़ा डांट कर उस आत्मा को कुछ कहा, क्योंकि वो सीन में किरदार में जरूरी था कहना, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम बाबा के बच्चे भोले हैं या हमें किसी को कुछ कहना नहीं है तो लोग हमको बेवकूफ बनाते चले जाएंगे, मूर्ख बनाते चले जाएंगे, या कुछ भी करते चले जाएंगे और हम अपनी बात कहेंगे नहीं, रखेंगे नहीं ना। कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा ऊपरी रूप से अगर डांटना भी पड़ रहा है, रौब भी दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जरूरी भी होता है कहीं कहीं, है ना। सामने वाले पार्ट है उसको काम करना, वो ठीक से नहीं करेगा, और आपका पार्ट है काम कराना, तो आपको कभी कभी स्ट्रिक्टली भी बोलना भी पड़ेगा। तो लेकिन हमें तुरंत पता होना चाहिए कि वो बोलने वाला पार्ट मैं हूं नहीं, है ना, वो सिर्फ पार्ट में किया है। तो बाबा को जैसे ही ऐसे बताते जाएंगे, तो हम उस पार्ट से अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, और फिर हमारा सीन जो है धीरे धीरे तमो प्रधानता का, क्योंकि खत्म ही होने वाला है ना, घड़ी तो चली रही है आगे की, तो धीरे धीरे अपने आप ही दैवी गुण इमर्ज होने लगेंगे। तो सावधान रहेंगे तो पुराने पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या है कि अगर सावधान नहीं रहेंगे, तो वो बार बार वो पार्ट रिपीट भी होगा, और हम जो है अपनी अवस्था को ठीक नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। फिर आज बाबा ने एक बात ये भी कही, ये वैसे सुबह मुरली में सीमा बहन ने ठीक से समझाया था, कि दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किसी से लेन देन होती है। वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से ना। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना, कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखना है हम सभी को कि अभी हमारा जो पार्ट के अकॉर्डिंग लेन देन हो रही है, वो हमें किस स्मृति से हम लेन देन कर रहे हैं।
है ना। स्मृति की बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अभी हमारे लौकिक में या हम प्रवृत्ति वाले जो है वो रिश्तेदारियों में भी हैं कुछ कुछ ना, तो किसी के यहाँ आना है जाना है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई हमें उसको देना होता है। तो यहाँ पर बहुत समझदारी से समझना है कि जब हम किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो हमारी स्मृति क्या है ना। स्मृति हमेशा ये रहनी चाहिए कि आत्मिक स्मृति रहे, और कोई भी जो खास तौर से दान पुण्य करते हैं उसमें आप जो कहीं भी भंडारे में डाल रहे हो, या उसमें उस धन का किस तरह उपयोग हो रहा है, क्योंकि उसका हिसाब किताब भी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग जो है पाप या पुण्य बनाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा दिया हुआ कोई भी चीज, कपड़े, अन्न, पैसा मिसयूज ना हो, है ना। तो इसलिए बहुत इस बात को ध्यान रखना है। और फिर लास्ट में हम अ, धारणा के ही कुछ पॉइंट इसको ले लेते हैं कि योग बल से, इसका जो समरी है वो इसी से उठाते हैं कि योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। ये बहुत जरूरी है ना, अपनी चेकिंग करना कि हम पुरुषार्थ ठीक कर रहे हैं या नहीं। उसके लिए चेक करो कि आज जो मैं हूँ वो कल से बेहतर हूँ या नहीं, है ना। आज मेरे अंदर सहन शक्ति कल से ज्यादा है या नहीं। आज मेरे अंदर वाणी में, कर्मों में जो स्थिति है, जो मन की अचल अडोलता है, वो पहले से ज्यादा है या नहीं। तो ये जांच करना बहुत जरूरी है। और जांच करते करते अपनी संपूर्ण अवस्था को भी याद करते रहना है। वो बात बिल्कुल सही है कि अभी हमें अपनी संपूर्ण अवस्था फील होती नहीं, लेकिन इस बात का ज्ञान अगर आपको क्लियर है कि मैं हूं ही सतो प्रधान आत्मा, तो ये संपूर्ण अवस्था आपको फील होगी ही। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अभी तमो प्रधान पार्ट का असर जो है वो हमको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है। तो जितना जितना हम उस असर से निकलते जाएंगे, हमारी संपूर्ण अवस्था हमें फील होती जाएगी। और सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं, यानी हमारा अब देवता बनने वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। देवता का किरदार प्ले किया है आत्मा ने। आत्मा देवता नहीं होती है ना। आत्मा किरदार प्ले करती है, देवता का भी, पूज्य का भी, पुजारी का भी, फरिश्ता का भी, है ना, ब्राह्मण का भी। तो ये सारे किरदार प्ले करने के बाद अब देवता का किरदार जो प्ले करना है, तो इसलिए अब हमारी बहुत ध्यान रखनी है कि खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है ना। अगर अभी भी हमारा लेन देन कहीं ना कहीं देह भान वालों के साथ हो रहा है, तो आप उसके देह भान को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो। उसमें आप उनके देहभान से निकालने की जगह उनको और डाल रहे हो। तो ध्यान रखना कि कहीं आप उनका देहभान बढ़ाने में अगर मदद कर रहे हो तो आपके पाप का खाता बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कुछ लेते देते हो रिश्तेदार समझकर, है ना, कि उन्होंने हमको इतना दिया था तो हमको देना पड़ेगा, हम उनके चाचा, मामा, काका, बुआ, भांजी, भतीजी, ऐसा कुछ है। तो आप उनका जब दे रहे हो उन्हें कुछ भी गिफ्ट या उनको धन या सौगात, तो वो उनका देवान और बढ़ा रहा है। उनको भी ये फील हो रहा है कि बुआ दे रही है मुझे, चाची दे रही है मुझे, भाभी दे रही है मुझे। तो ये पाप कर्म में जाता है। लेकिन अगर आप उसको ये समझ के दोगे कि ये बाबा की तरफ से मैं इस आत्मा को जो है बाबा की सौगात दे रही हूँ, तो उस लेन देन में उसको भी देह भान नहीं आएगा। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक तो आपकी तरफ से आत्मिक ज्ञान रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपके अंदर से उसको चाची, भाभी, पति, पत्नी या मामा, मामी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ये बात बहुत समझने की है। ब्राह्मण जीवन मतलब ये सारे रिश्तों के, धर्म के, जो भी रिश्तों के धर्म है ना, इनसे मुक्त होना। तो जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अब उनको आपसे आत्मिक स्थिति की खुशबू आनी चाहिए, ना कि चाची, बुआ, है ना, फूफा, फूफी, ये सब चीजें। तो जितना उससे हम निकलते जाएंगे उतना सामने वाली आत्माएं भी मुक्त होती जाएंगी। फिर अगर कुछ लेन देन होती है तो बाबा के बच्चे बनकर आत्मिक स्थिति में उनको सौगात देने वाला पार्ट चलेगा, तो वो पुण्य बनेगा, है ना। इसलिए बहुत समझकर लेन देन करनी है।
तो बाबा ने आज ये सारी बातें कही हैं। और स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना। यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। तो जितना जितना हम सेवा करेंगे, है ना। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैं अभी एक क्लास आपको ऑनलाइन ले रही हूँ या सेंटर में ऑफलाइन ले रही हूँ तो यही सेवा है, या घर सेंटर पे खाना बनाना ही सेवा है। सेवा ये भी होती है, सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि आप उन सारी आत्माओं को देह भान से निकालने में मदद करो। उनको और भी मत अटकाओ कि वो आपकी बेटी है, कि वो आपकी चाची है, कि वो आपकी सास है, कि वो आपकी माँ है। बहुत फंस चुके वो लोग उन चीजों में। अभी उनको निकालो। और उनको निकालने के लिए आपको निकलना बहुत जरूरी है। कोई गिफ्ट देता है तो लेने में क्या याद रखना है। जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको याद रखना है कि ये कोई पुराना हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। मैं उसको देकर आई हूँ, ये उसका वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो उसको ये फील नहीं आएगा कि उसने दिया। ठीक है दीक्षा बहन। मेरे साथ ऐसे ही होता है, जब भी कोई मुझे कुछ गिफ्ट देता है, मैं बहुत ज्यादा मना नहीं कर पाती हूँ। तो मैं हमेशा यही मन में, मुझे याद पता रहता है कि याद क्या, बहुत नेचुरल स्मृति है कि ये मुझे लौटा रहा है, अपने पिछले, मेरे पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म का फल वापस कर रहा है। तो मैं बहुत नेचुरली इस बात को याद रखती हूँ। हाँ ठीक है। ओके। तो इसलिए सेवा सबसे बड़ी यही है कि आप हर एक आत्मा को आत्मिक स्मृति में देखो। तो इससे अपने आप उस आत्मा को, जो इतने सारी झूठी पहचानों की पिंजरे में वो जकड़ी हुई है, जैसे जैसे उसकी वो जकड़ खुलेगी, उसके वो पिंजरे खुलेंगे, ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ कर्मा या लॉ जो है वो आपको दुआएं देगा। है ना। इस संसार में सारी 800 करोड़ आत्माएं इसी झूठी पहचान में फंसी हुई हैं कि वो किसी की कुछ हैं। है ना। तो फिजिकली हम किसी के कुछ भी नहीं है। हाँ, आत्मिक रिलेशन में हम सब एक परमात्मा की संतान है। लेकिन वो आत्मिक रिलेशन तभी याद आएगा दूसरों को जब उनके फिजिकल रिलेशंस ढीले होंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी अगर दुआ लेनी है तो सेवा यही करो। सबको आत्मिक स्मृति में देखो, आत्मिक स्मृति से पहचानो, और आत्मिक स्मृति से ही रिश्ते निभाओ। यही आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा। ओम शांति। अभी हम लोग आगे की क्लास में जो है कुछ और, मैंने अभी कुछ गीता के, महाभारत के एपिसोड्स ऐसे देखती हूँ मैं कभी कभी, और अच्छे से बाबा का ज्ञान समझने के लिए। तो मैंने एक सेव करके रखा है। एक दो आगे की क्लास में हम उसको यहाँ पर प्ले करेंगे, और फिर उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन, बाबा का ज्ञान की जो गहराई है उसको समझेंगे। तो वो ज्ञान हम कल या परसों चलाएंगे उसको क्लास। फिर उसके साथ आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन है? आपकी अनम्यूट करने की परमिशन दे दो। किसी को कुछ पूछना है? चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। ओम शांति।